जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 17वें अध्याय की कथा। अब तक यदि आपने पिछले अध्यायों की कथा का श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वहां से पिछले अध्यायों की कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं माघ मास कथा में 17वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। भगवान दत्तात्रेय जी ने सहस्त्र बाहु से कहा कि अप्सरा कांचन मालिनी अपना संपूर्ण वृतांत सुनाने के बाद उस राक्षस से पूछने लगी, हे राक्षस, अब तुम अपनी दुर्दशा का कारण बताओ। स्पष्ट रूप से कहो कि किस महापाप के कारण तुम इस राक्षस योनि को प्राप्त हुए हो। राक्षस बोला, हे देवी, अपने पूर्व जन्म में मैं काशी में वेद पाठी ब्राह्मण था। पवित्र काशी में उत्तम ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ था। मैं पवित्र कुलोत्पन्न शास्त्रज्ञ तथा धर्मज्ञ था, किंतु मैंने दुराचारी और हिंसक राजाओं, शूद्रों, चांडालों तथा पापियों से अनेकों बार दान ग्रहण किया। इतना ही नहीं, मैंने पवित्र काशी नगरी में अनेकों पाप भी किए। मैंने स्वयं कुपात्रों का दान लिया, परंतु स्वयं कोई भी धर्म या कार्य नहीं किया। इसी कारण मृत्यु के पश्चात मुझे घोर नरकों की प्राप्ति हुई। मैंने पवित्र धाम काशी में पापी जीवन बिताया था, अतएव मैं अनंत काल तक नरकों में यातनाएं भोगता रहा। अपने पूर्व जन्मों के हाल बताते हुए राक्षस ने आगे कहा, हे देवी, नरकों के भीषण दुखों को भोगने के पश्चात 2 बार गिद्ध रूप में, 3 बार व्याघ्र रूप में, 2 बार सर्प रूप में, 1 बार उल्लूक के रूप में तथा 9वीं बार शूकर योनि में मेरा जन्म हो चुका है। अब 10वीं बार मुझे यह राक्षस योनि प्राप्त हुई है। इस योनि में भी मैं सहस्त्रों वर्ष का जीवन बिता चुका हूँ, परंतु मेरा उद्धार नहीं हो रहा है। मैं अपने इस वर्तमान निवास क्षेत्र को असंख्य निर्दोष जीवों की हत्या से 3 योजन के विस्तार तक जीवनहीन कर चुका हूँ। मैंने अनेकों निरपराध जीवों की हत्या की है, जिसके पाप से मैं घोर दुखी तथा अशांत हूँ। हे देवी, आपके दर्शन मात्र का पान कर मुझे अथाह शांति मिली है। अब आप कृपा करके मेरे कष्ट निवारण की युक्ति बतलाने की कृपा करें। राक्षस के इस प्रकार के दीनता पूर्वक निवेदन करने पर परोपकारी अप्सरा कांचन मालिनी कुछ देर तक विचार करके बोली, हे राक्षस, मैं तुम्हारे पाप कर्मों से अवगत हूँ। तुम्हारे कष्ट निवारण की युक्ति मेरे ध्यान में आ गई है। मैं तुम्हें अपने अगणित माघ स्नान के फलों का कुछ अंश दान करूंगी। इससे निस्संदेह तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। माघ स्नान के अद्वितीय पुण्य फल का वर्णन करना देवताओं के लिए भी पूर्ण संभव नहीं है। हे राक्षस, इस पुण्य फल का मुझे स्वयं अनुभव है, इसलिए मैं तत्काल तुम्हें अपने माघ स्नान का फल दे रही हूँ। इसके पश्चात कांचन मालिनी ने अपने वस्त्र निचोड़कर तथा हाथ में जल लेकर संकल्प कर अपने माघ स्नान का फल उस राक्षस को दान कर दिया। कांचन मालिनी के इस दान के चमत्कारी प्रभाव से वह राक्षस तत्काल राक्षस योनि से मुक्त होकर देवताओं जैसे स्वरूप को प्राप्त हो गया। उसी समय देव योनि प्राप्त कर चुके राक्षस को स्वर्गलोक ले जाने के लिए एक दिव्य विमान आ गया। प्रस्थान के पूर्व नतमस्तक होकर उसने कांचन मालिनी से कहा, हे माता, आपने पापों तथा दुखों से मुझे मुक्त किया है। अब मैं ऐसे शुभ कर्मों का वर्णन आपकी पवित्र वाणी द्वारा सुनना चाहता हूँ, जिसको करने से सदैव के लिए नरक यातना से मुक्ति मिल जाती है। दिव्य शरीरधारी राक्षस द्वारा निवेदन करने पर कांचन मालिनी ने उसे उपदेश देते हुए कहा, हे सौम्य, स्वप्न में भी जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, काम को वश में रखना चाहिए तथा कभी भी पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। सदैव ही भगवत भजन तथा धर्म कार्यों में लीन रहना चाहिए। पर छिद्रान्वेषण तथा पर निंदा से मुक्त रहकर सदैव ही सत्य संभाषण करना चाहिए। तुम्हारे स्नेह और श्रद्धा के वशीभूत होकर
मैंने तुम्हें जो धर्मोपदेश दिया है, इसे सदैव ध्यान में रखकर अपने मनसा वाचा कर्मणा धर्मलीन में बने रहना तथा भागवत भजन करते रहना। इसी में तुम्हारा कल्याण निहित है। कांचन मालिनी का उपदेश सुनकर वह देव कायाधारी राक्षस बोला, हे भद्रे, आपका सदैव कल्याण हो। आप सदैव सुखी तथा प्रसन्न रहो। जब तक सूर्य चंद्र स्थित हैं, आप कैलाश पर्वत पर निवास करती हुई महादेवी पार्वती जी तथा शंकर जी की कृपाएं प्राप्त करती रहें। ऐसा कहकर वह देव कायाधारी राक्षस विमान पर बैठकर देवलोक को चला गया तथा अप्सरा कांचन मालिनी भी आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत पर चली गई। हे राजन, जो भी श्रद्धालु इस अध्याय का भक्ति पूर्वक पाठ करेंगे तथा सुनेंगे, वे समस्त पापों और संतापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त करेंगे। उनको स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होगा और प्रेत बाधा से मुक्त होकर जीवन भर धर्मलीन बने रहेंगे। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्य 17वां अध्याय समाप्तः। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। इस प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए तथा कथा को श्रवण करने के लिए, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।